समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बहुत ही डिमोटिवेटिंग लाइन है ये, उन लोगों के लिए जो लोग कर्म में बिलीव करते हैं, जो लोग मेहनत में बिलीव करते हैं। और कर्म करो, कर्म से तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई लोग बहुत कर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल सकते हो कि भाई सही बात है, कर्म से पहले, सॉरी, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आता है यार कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? क्या कर्म से ही भाग्य बनता है या फिर भाग्य से ही सब कुछ होता है? यानी कि कंफ्लिक्टिंग ये है कि जब सब कुछ भाग्य से ही है, होना है, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत? और जब कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है तो भाग्य जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए, है ना? मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन बहुत चलता था कि कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा है। फिर भी मैं हमेशा कर्म को ही प्रायोरिटी देता था और अभी भी देता हूँ। लेकिन जस्ट अभी बस थोड़ी देर पहले मेरा मतलब ये कन्फ्लिक्ट एकदम क्लियर हो गया कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, या फिर कौन ज्यादा मैटर करता है। तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दूं तो वो चीज है कर्म। कर्म से ही भाग्य बनता है और कर्म से ही सब कुछ होता है। फिर तुम कहोगे यार अगर ऐसा है तो फिर भाग्य क्या एग्जिस्ट नहीं करता? क्या तुम भाग्य में नहीं मानते? मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं भाग्य में 100% मानता हूँ। मैं मानता हूँ किस्मत जैसी चीज होती है। तो अगर किस्मत जैसी चीज होती है तो फिर भाई तुम ये क्यों कह रहे हो कि कर्म से किस्मत को बदला जा सकता है या कर्म से ही सब कुछ होता है? तो कर्म से ही होता है। मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। अगर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं चल रहा है, अगर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं चल रहा है या तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि तुमने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनका रिजल्ट तुमको अब मिल रहा है। और अगर तुम ये कह सकते हो कि चलो ठीक है, लेकिन वो लोग जो पैदा होते हैं, पैदा होते ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है, उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है, या फिर बहुत ही बुरी किस्मत के साथ पैदा होते हैं, उनका क्या? तो फिर वही पास्ट लाइफ, यानी कि पिछला जन्म। अब कहोगे पिछला जन्म जैसे नहीं होता, तो पिछला जन्म जैसा होता है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, तुम देख सकते हो। बहुत लोगों को अपने पास्ट लाइफ याद रहता है, यानी पिछला जन्म जैसी चीज होती है। सो पास्ट लाइफ में वो कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिनका रिजल्ट उनको उस टाइम नहीं मिला होता, तो उनका रिजल्ट उसको अब मिल रहा होता। तो उस टाइम वो बहुत अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, भगवान में भी मानते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, फिर भी उनके साथ बुरा होता रहता है। क्योंकि उनका वो पिछला अकाउंट, पिछला हिसाब बाकी रहता है कर्मों का, वो बराबर होता रहता है। और वही जब बुरा होता है तो लोग कहते हैं इसकी किस्मत बहुत खराब है। और वही जब लोग बहुत ज्यादा मतलब घटिया होते हैं, बुरे होते हैं, फिर भी उनको बहुत अच्छे अच्छे फल मिल रहे होते हैं, बहुत अच्छा अच्छा होता है। तो वो भी और कुछ नहीं, वो जो कहते हैं कि यार इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, ये तो इतना घटिया है, ऐसा है वैसा, उसके बाद भी इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में उसने ऐसे कर्म किए थे जिसका रिजल्ट उसको अब मिल रहा है, या फिर उसने कुछ टाइम पहले ऐसे कर्म किए थे जिसका रिजल्ट अब मिल रहा है। यानी सिंपल सा शब्द है कि भाई कर्म से ही सब कुछ होता है। मे भी हो सकता है तुम्हारी किस्मत खराब चल रही हो या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो रहा हो। तो अभी का तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम कर्म अच्छे करते रहोगे तो 100% श्योर तुम्हारा फ्यूचर, नेक्स्ट लाइफ, जो कि मैं 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ, बस डॉक्यूमेंट्रीज मैंने भी देखी है, तुमने भी देखी है कि हाँ पास्ट लाइफ जैसी चीज होती है, तो तुम्हारा नेक्स्ट लाइफ अच्छा होगा। और इवन कुछ टाइम बाद तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होगी। तो किस्मत और कुछ नहीं, मतलब किस्मत होता है, लेकिन किस्मत डिपेंड करता है तुम्हारे कर्म पर। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे किस्मत का निर्धारण करता है। अब वो जल्दी करता है या देर करता है, अब इसके बारे में मैं समझ नहीं पाया हूँ कि क्यों किसी को जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, क्यों किसी को देर से मिलते हैं। होता है ना कभी कभी कि कोई तुरंत बुरे कर्म करता है और तुरंत फल मिल जाता है, जैसे बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा। किसी किसी को इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है, किसी किसी को तुरंत अपने कर्मों का फल मिल जाता है, चाहे वो अच्छा या बुरा हो। किसी किसी को बहुत टाइम बाद मिलता है, जो कहते हैं कि भाई ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं, ऐसा करके। तो अभी यहाँ तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि क्यों देर से मिलता है रिजल्ट। लेकिन मिलता जो रिजल्ट है वो कर्म की वजह से है। तो उनकी जो किस्मत अच्छी होती है, खराब होती है, जो कुछ भी अच्छा खराब चल रहा होता है, वो उनके कर्म की वजह से होता है। तो अगर तुम इस लाइन को सुनकर डिमोटिवेट होते रहते हो कि भाई यार समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, किस्मत से ही होता है, कर्म करने से कोई मतलब नहीं, इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं, तो इसको दिमाग से निकाल दो।
तुम कर्म करो और मेहनत करो। तुमने पिछले जैसे जो कर्म किए होंगे उसके हिसाब से तुमको रिजल्ट नहीं लेंगे। अब तुमने अच्छे किए थे या बुरे किए थे नहीं पता, लेकिन अब जो करोगे तुमको उस हिसाब से रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसे कह सकते हो कि पहले बबूल के पेड़ बोए थे, पहले बबूल के बीज बोए थे, तो तुमको बबूल के पेड़ दिख रहे हैं, तो कांटे ही कांटे मिल रहे हैं। लेकिन अगर तुम अभी आम के बीज बोओगे, हो सकता है तुमको तुरंत रिजल्ट ना दिखे, लेकिन कुछ टाइम बाद तुमको आम ही आम मिलेंगे। और बबूल के पेड़, उनकी तुमको छटाई करनी होगी। सो जो है सो है। अब तुम अच्छे बनो या खराब बनो, अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, मुझे इससे लेना देना नहीं है, ये तुम पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन अगर तुम अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य को बदलना चाहते हो, मतलब गुड लक लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे जैसे भी, पता नहीं, चाहे जैसे मतलब चाहे जो करके, लेकिन अगर तुम अपने लाइफ में गुडनेस लाना चाहते हो, अपने लाइफ में जो चाहते हो वो पाना चाहते हो, तो उसके लिए कर्म करो। कर्म से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, इवन समय से पहले भी। बिल्कुल ये वैसे कह सकते हो जैसे कि मान लो समंदर में तुमको, समंदर का एग्जाम्पल छो, जैसे तुमको लूडो लूडो में पासा फेंकते हो ना, अगर तुमको ये बोला जाए कि तुमको 100 बार पासा फेंकना है, 100 बार पासा फेंकना है, उसमें से सिर्फ एक बार 6 आएगा, और जिस बार 6 आएगा, 100 में से सिर्फ एक ही बार 6 आएगा, लेकिन जिस बार 6 आएगा उस बार तुमको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तब तुम क्या करोगे? धीरे धीरे लूडो फेंकोगे या जल्दी जल्दी पासा चलाओगे? तुम जितनी जल्दी पासा चलाओगे उतनी जल्दी तुमको 6 मिलेगा। अब वो पता नहीं पहली बार मिल जाए, 10वीं बार मिल जाए, 50वीं बार में, तो हो सकता है 100वीं बार मिले, लेकिन तुम जितनी जल्दी लूडो डाइस को रोल करोगे उतनी जल्दी तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर तुमको रिजल्ट जल्दी चाहिए, जो कहते हैं कि समय से पहले, तो समय से पहले मिल जाएगा, समय पर भी मिल जाएगा। तुमको स्पीड लानी होगी अपने कर्म में, और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, तो भाग्य से भी ज्यादा मिलेगा। तुम 100 की जगह 200 बार रोल डाइस करो, तो तुम्हारा लक भी उसी हिसाब चलेगा। 300 बार रोल डाइस करो, कर्म करो, कर्म पे ही सब कुछ है। और हाँ, मैं किस्मत में मानता हूँ, किस्मत जैसी चीज होती है और किस्मत बनती है कर्म। सो कर्म करो दोस्त। और इस लाइन को सुनकर डिमोटिवेट मत हो जाना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। समय से पहले, समय पर, भाग्य से ज्यादा मिलता है कर्म पर। अगली वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछो। कमेंट में नहीं बल्कि वीडियो बनाकर जवाब दूंगा। सो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन हो पूछो।